हनुमानगढ़ जिले के नाहर क्षेत्र से सोमवार सुबह एक बड़ी आपराधिक घटना की सूचना सामने आई। सुखदेव सिंह गोगामेड़ी के घर और उनके समाधि स्थल पर अज्ञात युवकों द्वारा फायरिंग की नाकाम कोशिश की गई। शुरुआती जानकारी के अनुसार 3 से 4 युवक एक सफेद रंग की कार में सवार होकर पहले गोगामेड़ी के घर के पास पहुंचे, जहां संदिग्ध हरकतें करने के बाद वे समाधि स्थल की ओर आगे बढ़े और वहां हवाई फायरिंग करने की कोशिश की। इस घटना से इलाके में सनसनी फैल गई। खेतों में काम कर रहे ग्रामीणों ने गोलियों जैसी आवाजें सुनी और तुरंत पुलिस को सूचित किया। सूचना मिलते ही नौहर की एडिशनल एसपी राजकंवर पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची और घटना स्थल का निरीक्षण किया। पुलिस द्वारा आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है, जिसमें एक सफेद कार संदिग्ध गतिविधियों में देखी गई है। पुलिस सूत्रों के हवाले से प्रारंभिक जांच में जानकारी सामने आई कि संदिग्ध युवक हरियाणा की ओर भाग निकले। सीमावर्ती क्षेत्रों में नाकाबंदी कर दी गई और हरियाणा पुलिस को भी सूचना दे दी गई। पुलिस को शक है कि वह संगठित आपराधिक गिरोह की साजिश हो सकती है, जिसकी योजना किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की थी, लेकिन समय रहते नाकाम हो गए। घटना के बाद सामाजिक कार्यकर्ता और सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की पत्नी शीला शेखावत भी घटना स्थल के लिए रवाना हुई। उन्होंने मीडिया से बातचीत में बताया कि उन्हें पहले भी जान से मारने की धमकियां मिल चुकी है। उन्होंने कहा कि मुझे पहले भी फोन आया था जिसमें कहा गया कि गोगामेड़ी को मारा गया है, वैसे ही तुम्हें भी खत्म कर दिया जाएगा। इस संबंध में मैंने चित्रकूट थाने में एफआईआर भी दर्ज करवाई थी। शीला ने यह भी कहा कि उन्हें शक है यह हमला उन्हें डराने या उनकी सामाजिक सक्रियता को कमजोर करने के उद्देश्य से किया गया हो। उन्होंने कहा कि समाज में बदलाव लाने वाले लोगों को ऐसे हमलों से दबाने की कोशिश की जाती है। गौरतलब है गोगामेड़ी की हत्या भी एक साजिश के तहत की गई थी। उस घटना के बाद से ही उनकी पत्नी शीला शेखावत को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। इस घटना के पीछे किन तत्वों का हाथ है, यह जांच का विषय है, लेकिन पुलिस इसे गंभीर सुरक्षा चूक के रूप में देख रही है। पुलिस अधीक्षक स्तर से लेकर नोहर थाना पुलिस तक सभी सक्रिय हो गए हैं। समाधि स्थल और गोगामेड़ी के आवास पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। आसपास के गांवों में सघन तलाशी अभियान भी चलाया जा रहा है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही संदिग्धों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। घटना से इलाके में दहशत का माहौल है, लेकिन पुलिस ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और सहयोग बनाए रखने की अपील की। फिलहाल पुलिस विभिन्न कोणों से मामलों की जांच कर रही है, जिसमें आपसी रंजिश, राजनीतिक द्वेष और समाज विरोधी तत्वों की साजिश शामिल है। मामला हाई प्रोफाइल होते हुए अब एटीएस और एसओजी तक भी भेजे जाने की तैयारी की जा रही है। देखिए, कुछ लोगों की मंशा है कि हम जो ये सामाजिक कार्य करते हैं, जो ये राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना चलाते हैं, ये न चलाएं। लेकिन ऐसा तो मुमकिन नहीं है। जब तक हम जिएंगे समाज सेवा नहीं छोड़ सकते। ये हमारे रग रग में बसी हुई है। समाज सेवा और राष्ट्र सेवा जब तक जिंदा है हम करते रहेंगे। ये हमें डराने की साजिश है कि हम लोग जो ये समाज सेवा करते हैं इसको छोड़ दें और घर पे बैठ जाएं, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। समाज सेवा और ये राष्ट्र सेवा हमारे खून में बसी हुई है और जो हम नहीं छोड़ सकते। जितने भी कार्य होंगे समाज सेवा के, दबे कुचले लोगों के लिए, न्याय के लिए हम लड़ते रहेंगे और ऐसे ही बीच में रहेंगे। देखिए, पहले तो मैं बता दूं कि ये लोकप्रियता हो या सस्ती लोकप्रियता हो, इन लोगों का मंशा एक ही है कि हमारे समाज में कोई भी मुद्दा उठाने वाला बचे ना, इनके खिलाफ बोलने वाला कोई बचे ना। इन लोगों की उम्मीद ये थी कि सुखदेव सिंह जाने के बाद में कोई समाज के कोई भी मुद्दे उठाने वाला नहीं बचा है। इन लोगों की इच्छाओं से मैं ऊपर निकल गई और मैंने जितने भी सामाजिक मुद्दे देखे मैं बोली हूँ और उनके लिए लड़ी हूँ। उन लोगों के ये पच नहीं रहा है, इसलिए वो लोग ऐसी निहायत ही घटिया काम करते हैं, चाहे फायरिंग का हो या फिर फ़ोन कॉल का हो। धमकी भरे फ़ोनों से भी मुझे डराने की कोशिश करते हैं। लेकिन आप देखना, जब वो मेरे पास जब वो फ़ोन आया था तो मैंने उनको बढ़िया जवाब भी दिया है। देखिए, चाहे बेनीवाल हो चाहे कोई और हो, मैं यही कहूँगी कि देखिए, बहन बेटियों को आप जातियों में मत बांटिए। जहाँ पे बहन बेटियों का नाम आता है वहाँ गलत होता है। आप ऐसे अनगढ़ बयान दे करके क्या साबित करना चाहते हैं? अरे आप लोग ये क्यों नहीं सोचते कि अगर हमें हमारी बहन बेटियों को किसी को सौंपना होता तो क्या ज़रूरत थी हमें जौहर करने की, या माँ पद्मावती को जौहर करने की ज़रूरत थी 16,000 रानियों के साथ? वहाँ पर किसी एक समाज की रानी नहीं थी, वो सर्व समाज की रानियां थी। वहां हो सकता है 36 कौम की रानियां हों। आप अपना खुद का इतिहास तो बचा नहीं है, आपका इतिहास है नहीं कहीं भी, आप हमारे इतिहास के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए ऐसे गलत टॉपिक पे जा करके बात करने की। अरे बहन बेटी किसके घर में नहीं है? आपके घर में भी बहन होगी, बेटी होगी, पत्नी भी है, माँ भी है।
आप क्या उनकी जातियां देख सकते हैं? हमारे घर में भी बहन बेटियां हैं, माँ है, क्या उनकी जातियां देख सकते हैं? अगर ऐसी जातियों में हमें बंटना होता तो आप मुझे ये बताइए कि अगर बहन बेटियों की कोई जाति अगर गिन के चलते हैं तो क्या हमारे गांव में हमारे भाई की शादी हमारे गांव में हम कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हम बहन बेटियों का अपनी बहन बेटियां मानते हैं, चाहे वो किसी भी समाज की हो, चाहे मेघवाड़ हो, चाहे जाट समाज हो, चाहे राजपूत समाज हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे कोई भी हो, सब एक मानते हैं। बहन बेटियों को हम किसी दूसरे की गलत नज़र बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसके लिए हम मरना और मारना दोनों ही जानते हैं। जहाँ भी बहन बेटियों की अभी जो अपन बात कर रहे थे, सम्मान की बात आती है तो वहाँ क्षत्रिय का खून खोल उठता है और वो मरने और मारने के लिए तैयार हो जाता है। तो अभी जैसे हमारे भाई समाज के लोग एकत्रित हुए हैं और अगर वो लोग ये बोल रहे हैं कि हमें ज़रूरत नहीं है, हमारी भाई आपसी भाईचारा खराब होता है और होता है, तो मैं ये कहती हूँ कि वहाँ बैठ करके सभी प्रबुद्धजनों से बात कीजिए और उनके विचार विमर्श कीजिए कि हमें ये कार्य करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। क्योंकि रहना नागौर वासियों को वहाँ है, वहाँ जा करके किसी को अगर खराब भाई वो चाहते हैं हमें खराब न करें, तो मैं तो ये कहती हूँ कि आपस में बातचीत करें और इसको सॉर्ट आउट करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।